हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश का लेसन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। बी, हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। सी, प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। डी, child, adult, baby, youth. Now, question number B. Rearrange each of the following set of words according to the increasing order of their size growth. हमें ये जो वर्ड्स हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े साइज़ के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए का करेंगे। तो सबसे छोटी है स्ट्रीम, फिर आता है रिवर, सी और ओशन। तो स्ट्रीम यानी छोटा सा एक नदी, और रिवर यानी बड़ी नदी, सी समंदर, ओशन महासमुद्र। बी, स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, रॉक बड़ा पत्थर, हिल माउंटेन, हिल छोटा सा पहाड़ होता है, माउंटेन बहुत बड़ा पहाड़ होता है। सी, सीड यानी बीज, सैपलिंग यानी रोप जिसको बोलते हैं, प्लांट दरख्त, ट्री बड़ा सा झाड़ या पेड़। डी, बेबी सबसे छोटा बच्चा, चाइल्ड यानी अच्छा समझदार बच्चा जो होता है, यूथ यानी जवान बच्चा, और अडल्ट यानी जो 18 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन योर प्री प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस. Read it in English and fill in the gaps using words given in the box. A lion was sleeping in a forest. तो lion जंगल में सो रहा था. A mouse started playing on him. तो एक चूहा उस पर कूद रहा था, खेल रहा था. The lion got up angrily. तो जिस वजह से शेर गुस्से से जाग गया. Angrily. He caught the mouse and was ready to kill it. वो उड़ गया और वो चूहे को गुस्से से मारने वाला था. The mouse begged the lion to leave it. तो चूहे ने अपनी जान की भीख मांगी शेर से, and कहा and said that someday it would help the lion. और उसने कहा कि मैं किसी दिन आपकी मदद करूँगा. The lion laughed and let it go. तो लायन इस तरह से हंसकर उसने उस चूहे को आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया. One day the lion was caught in a net set up by the hunters. तो कुछ हंटर्स ने लायन को पकड़ लिया था और लायन पकड़ा जा चुका था. He roared loudly as he tried too hard to escape. वो ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोर करने लगा. The mouse heard the lion. तो उस टाइम माउस ने उसको सुना, उसकी आवाज़ सुनी, and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. तो इस तरह से उसने क्या किया, नेट को उसके दांतों से च्यू किया, कट कर दिया, एंड फिर लायन को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया. ये कहानी से हमें ये सबक मिलता है, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ इवन अ स्मॉल और वीक क्रीचर कैन हेल्प अ माइटी वन. यानी कि जब कोई छोटा और कमज़ोर लगे तो ज़रूरी नहीं कि वो हमें कभी काम नहीं आएगा. छोटे से छोटा क्रीचर हमारे बहुत बड़े काम की चीज़ है. आज like, subscribe and share for more amazing videos.